अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, ईद के खुसूसी शो के साथ शकीलुद्दीन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। रमज़ानुल मुबारक का महीना हमने गुजारा, इबादतें की, तरावी पढ़ी, रोज़ा रखा और अल्लाह की खूब खूब रहमतों को समेटा। और उन रहमतों के बाद हमें ईद उल फितर जैसी नेमत, ईद उल फितर शुक्राने के तौर पर अता की गई। ईद उल फितर हम मना रहे हैं। अपने तमाम देखने वालों को ईद की ढेरों मुबारकबाद। आज हम जिस शख्सियत के साथ ईद मनाने के लिए आए हैं उनका तारुफ मैं करवाता चलूँ। निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी के सदर हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं। सबसे बढ़कर हाल ही में तमग़ा इम्तियाज़ से उन्हें नवाजा गया। सबसे बढ़कर उनकी फ़लाही खिदमात के हवाले से उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमग़ा इम्तियाज़ से नवाजा गया। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हाजी हनीफ़ तैयब साहब। हाजी हनीफ़ तैयब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको और आपके ज़रिए तमाम सामीन और नाज़रीन को ईद की मुबारकबाद। बहुत बहुत हमारी जानिब से भी आपको ईद की ढेरों मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे। दुआ करें जो लोग हमारे बेचारे मफलूकुल हाल हैं, फ़लस्तीन के मुसलमान परेशान हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान परेशान हैं, कश्मीर के मुसलमान परेशान हैं, मुस्लिम उम्मा किसी तरह ऐसी कोई सूरत निकाले कि उनको भी खुशियाँ नसीब हों। आमीन आमीन। हाजी साहब, ईद उल फितर हम मना रहे हैं। ज़ाहिर है रमज़ानुल मुबारक इबादतें, रियाज़तें, ताक़रातें और फिर सबसे बढ़कर इंसानी खिदमत का जो काम आपने किया, उस हवाले से बताइए। बस ये यकीनन अल्लाह ताला का करम है कि स्कूल लाइफ से खिदमत खल्क का शऊर अल्लाह ने अता किया। जी, पैदा ही में ऐसे घर में पैदा हुआ कि जिन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले काठियावाड़ से जाकर मदीना शरीफ में जब वहाँ सोना और पेट्रोलियम मसनूआत ईजाद नहीं, दरियाफ्त नहीं हुई थी जी, उस वक्त यतीम खाना मस्जिद नबी के बिल्कुल सामने बनाया था। तो वो माहौल सुनते सुनते बना हुआ था ज़हन। जी हाँ। और फिर अल्लाह ताला ने तौफीक दी, ऐसे अहबाब जमा हो गए और अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी बनी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की निस्बत से है। नंबर 2 है कि इसके वर्कर्स जो हैं, जो हज़ार की तादाद में पाकिस्तान भर में हैं, वो या तो ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं जी। और 20-20, 30-30, 35-35, 40-40 साल का उनको तंजीमी एक्सपीरियंस है अंजुमन तलबा इस्लाम में रहने की वजह से। जी हाँ। तो इसलिए हमारे लिए काम करना आसान है। और फिर नाम नबी की बरकत ऐसी है कि जो भी हम मिशन उठाते हैं तो ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, क्या बात है। बिगड़े भी बना देता है। सब नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ठीक। अच्छा हाजी साहब, क्या मसरूफियात रही फिर इन पूरे 30 दिनों में? लोगों की मदद, राशन की तकसीम, इलाज, मुआवजा, एक बहुत बड़ा वसी पैमाने पर काम है आपका। ये सब अल्लाह का करम है, इसमें कोई शक नहीं है कि काम वसी से वसीतर होता चला जा रहा है। जी हाँ। और लोग ऐसे मिल गए हैं कि अब उनको ऊपर से गाइडेंस सिर्फ देनी हो की ज़रूरत होती है। मसलन वो अगर रमज़ान के महीने में अगर हमारी इफ्तार पार्टियों का इंतज़ाम होता रहा तो वो जड़ावाला में भी होता रहा, खानेवाल में भी होता रहा, फैसलाबाद में होता रहा, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में होता रहा। ऐसे लंगर की तकसीम रमज़ान के बिल्कुल इब्तिदान बहुत ज़्यादा तकसीम के लिए सादत अल्लाह ताला ने अता फरमाई। फिर ये जहाँ जहाँ अल मुस्तफ़ा के सेंटर हैं जी, वहाँ कोशिश होती है कि इलाज मुआवजे में रमज़ान के दौरान ज़्यादा वक्त दिया जाए, ज़्यादा उनके लिए सहूलत फराहम की जाए ताकि लोगों को तकलीफ़ से उससे निजात मिल सके। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रमज़ान इस तरह इबादत में भी गुजरा और अल्लाह अल्लाह करते गुजरा और रहमत और मग़फ़िरत और जहन्नम से निजात की तलब करते हुए अल्लाह से गुजरा। क्या बात है। और फिर अब ईद की शक्ल में अल्लाह ने एक इनाम हमें दिया है। बिल्कुल। अल्लाह ताला उस इनाम से सही तरह फ़ायदा उठाने की तौफीक दे। आमीन। अच्छा हाजी साहब, ईद पे क्या मसरूफियात रही आपकी? मिलना मिलाना, घर को कितना टाइम दिया, तंजीमी कितने अमूर निपटाए ईद के पहले रोज़? ईद के दिन तो ज़्यादातर तो नमाज ईद के बाद फिर घर आदमी बैठता है या अल मुस्तफ़ा चला तो सब मिलने वाले वहाँ आ जाते हैं, मुलाकातें वहाँ होती रहती हैं। कुछ हमारे लिए भी ऐसे ख़ानदान बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं कि जिनसे मिलने के लिए हम लोग भी वहाँ चले जाते हैं। और फिर शाम के बाद ज़्यादातर रिश्तेदार में बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, पोते पोतियाँ, नवाबसे नवाजते सब आते हैं और एक अच्छे माहौल में ईद में खाने पीने की चीज़ें भी होती हैं। बिल्कुल।
और मिलना जुलना भी होता है अल्लाह ताला के फजल। अच्छा, बच्चे पोते पोतियाँ शिकवा तो नहीं करते कि टाइम नहीं देते, तंजीमी उमूर आपके इतने हैं, पूरे पाकिस्तान के दौरे पर रहते हैं, कभी बाहर चले गए, तो घर वाले और बच्चे जो हैं वो शिकवा तो करते होंगे आपसे? दरअसल बच्चों की शिकायत अगर हो तो जायज़ है ये, बिल्कुल, क्योंकि पूरी ज़िंदगी दौरों में गुजरी है और इसी तरह से हम सबको खाने पर बुला भी लें और ऐन वक्त पर पता चले कि फला इमरजेंसी आई है तो सबको छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन ये लोग भी यूज टू हो गए हैं, उन्हें पता है कि किस तरह मसरूफियात है और जाना पड़ता है। अच्छा, अब ये बताइए कि अब ईद का दूसरा रोज़ क्या मसरूफियात रहीं फिर आपकी? लोगों से मिलना मिलाना या लोगों को उनसे उनकी दादरसी करना, यही सिलसिला रहा ईद वाले दिन भी? या ये दादरसी का काम तो ऐसा है कि इसमें उस मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, क्या बात है, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। तो हमारे मुकद्दर में इतवार हो या ईद हो, छुट्टी कोई भी नहीं है, लेकिन जो जितना टाइम निकलता है उसमें अपने अजीज़ों को, अकरबा को, पोते पोते नवासा बेटे सबको अटेंड कर लेते हैं और सबको ये पता है कि थोड़ा बहुत भी अटेंड कर लिया तो बड़ी बात तो समझते हैं कि दैट इज इनफ। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा पहली ईदों में और आज की ईदों में क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? कैफियत गम की बहुत है। अच्छा, अब आप देखें ना कि चंद दिनों पहले ईद के जो चाइना वाला वाक़या हुआ जी, उसमें यकीनन पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बहुत बदनामी होती है। और जाहिर है कि ये सारे वाक़यात पाकिस्तानी करते हैं, लेकिन इनकी डोर बार बार से खिंचती है जी। अब जो कराची यूनिवर्सिटी में रहा, मैं तो 2 मरतबा कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट का मेंबर रहा हूँ, 1 मरतबा सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर भी रहा हूँ। तो गम की कैफियत उस वाक़े के बाद से अब तक है कि वो हमें चाइना लैंग्वेज सिखाने के लिए आते हैं और हम उनके साथ ताकि हमें वहाँ मुलाजमतें मिल जाएं, हमारे बच्चे वहाँ जाएं, इंजीनियर भी बने, डॉक्टर भी बने, और हमारे मुल्क में ऐसे तकरीबकार हैं कि जो ऐसे वाक़यात कर देते हैं। तो नहीं कहा जा सकता है, इंतहाई दर्जे दहशतगर्द जी, मुल्क वतन से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी हुकूमत तो हुकूमत ही क्या, तमाम पाकिस्तान के बसने वाले इन दहशतगर्दियों की तो मजम्मत करते हैं, मजम्मत भी करते हैं, दहशतगर्दी का लोग शिकार भी होते हैं। और पाकिस्तानी फ़ौज के भी इस रमज़ान के दौरान भी मुतअद्दिद शहरों में ऐसे वाक़यात हुए, वज़ीरिस्तान में इधर उधर, कि जिसमें ये तकलीफ दे सामना करना पड़ा। लेकिन ज़ाहिर है कि असल में इसमें पड़ोसी मुल्क का एक दखल भी है, और इसके अलावा ज़ाहिर है कि बाहर के ममालिक भी, अब ज़ाहिर है कि अब अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात तो इस रमज़ान के दौरान भी बहुत हुए। तो ज़ाहिर है कि हमें एज ए नेशन यूनाइट होकर हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को लड़ना नहीं चाहिए। कम से कम पाकिस्तान में इत्तेहाद के लिए, अमन के लिए, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, अमन के क़याम के लिए इस टॉपिक पर एक होकर बैठना पड़ेगा, वरना इस सूरत हाल का अकेले अलग अलग मुकाबला नहीं कर सकते। नाज़रीन इकराम, हाजी हनीफ तैयब साहब मुल्क में फलाही काम करने के साथ साथ साबिक वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम भी रहे हैं, इसलिए उन्हें पाकिस्तान का दर्द बहुत ज़्यादा है। और वो इसलिए कि अब वो चाहते हैं कि मुल्क जो है हमारा तरक्की की जानिब चले, हमारे मुल्क में जितनी भी सियासी तंजीमें हैं वो एक प्लेटफार्म पर होकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए सोचें। हाजी साहब, ये बताइए कि आपने बताया कि आपसे बड़े भी हैं जिनसे मिलने जाते हैं, तो कहीं ईदी मिलने का आसरा होता है आपको या सिर्फ देते हैं? इस मरहले से तो हम गुजर चुके। जब हम बच्चे थे तो हमें ईदी मिलती थी, फिर हमारे देने का पीरियड शुरू हो गया और वो जारी और सारी है इंशाल्लाह। और हमारे लिए अब सिर्फ अजीज़ रिश्तेदारों को नहीं, बल्कि हमें तो अल-मुस्तफ़ा को रमज़ान के आखिरी अशरे में ईद गिफ्ट पैकेट बनाने पड़ते हैं, फितरे के मामलात करने पड़ते हैं, तो वो जारी और सारी है। और हमारी ईद तो ये है कि कोई मुस्कुरा कर देख ले, क्या बात है, कोई प्यार मोहब्बत से मिल ले, तो हम समझते हैं कि हमारी ईदी हो गई, ईदी हो गई। अच्छा, बच्चे कभी ज़िद बहस नहीं करते कि नहीं हमें इतनी ईदी चाहिए? ज़ाहिर है माशाल्लाह एक वसी कुनबे को आप, एक वसी कुनबे के सरबरा की हैसियत से माशाल्लाह आप इस वक्त सामने हैं, कामयाब घराना माशाल्लाह, बेटा आपका अल-मुस्तफ़ा का जनरल सेक्रेटरी, फिर इसके अलावा आपका ख़ुद एक मतलब बहुत अच्छा मजबूत घराना हम कहें तो माशाल्लाह गलत ना होगा। तो बच्चे डिस्टेंस तो करते होंगे ना कि अब हमें इतनी ईदी चाहिए, नहीं हमें कम है या ये ज़्यादा है? शुरू से इस कैफियत को जान कर समझ कर जी, ये ईदी की तकसीम और लिफाफों का बनना और देना
ये सब मैंने अपनी अहलिया के सुपुर्द कर रखा है। अच्छा। तो उनसे लोगों को मिल जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर साल कुछ न कुछ चूँकि इजाफा होता है, महंगाई में तो इजाफा हो रहा है, महंगाई में इजाफा हो रहा है, तो ईदी में भी इजाफा होता है, तो फिर वो इसलिए तसल्ली से सारा वक्त गुजर जाता है। बस ईद तो यही है कि हम आज शाम को ये सोचें कि हमारे जानने वालों में, रिश्तेदारों में कितने लोग गरीब हैं, मिस्कीन हैं, क्या हमने उनके घर पे कुछ ईदी पहुंचाई, उनके घर पर ईद के लिए कुछ चीज़ें पहुंचाई कि वो भी सेवइयाँ बनाएं, वो भी शीर खुरमा बनाएं, वो भी मीठी ईद बनाएं। तो ये असल ईद ये है कि हम दूसरों के घर में कितनी खुशी पहुंचा रहे हैं। बेशक। हाजी साहब, ईद के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? बस मैं क्या अर्ज़ करूं, मुझे आपने एक जुमले में एक कैफियत में मुब्तला कर दिया। वो ये है कि देखिए ना, हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमतें हैं जो बिन मांगे अल्लाह ने दे दी हैं, अता की हुई है। बेशक। आज ये सोचने की बात है इस माशरे में जो जिनमें कुछ ऐब हैं, वो चल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, मरीज़ हैं और कुछ न कुछ उनके अंदर डिसेबिलिटी है। आज के दिन डिसेबिलिटी के लोगों की लिस्ट बनाकर उनकी मदद का ऐद करें, और उसके लिए अगर कुछ तरीका समझना है तो आइए अल-मुस्तफ़ा आपको गाइड करेगी कि किस तरह थैलेसीमिया के बच्चों की मदद की जाए। अल-मुस्तफ़ा के यतीम खाने में, जिसका नाम माई होम अल-मुस्तफ़ा नाम है, वहाँ जाकर बच्चों को में ईदी कैसे तकसीम की जाए। अल-मुस्तफ़ा के सीनियर सिटीज़न होम में मर्दों का गोशा सैयदना अमीर हमज़ा है, औरतों का गोशा खातून जन्नत है, वहाँ जाकर के कैसे लोगों को ईद दी जाए, ये है असल काम सोचने का। उनकी ईदी का ख्याल रखा तो हमारी ईद हर साल बेहतर से बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया हाजी साहब आपका कि आपने वक्त दिया, ईद पर आपने अपने गिरा कदर ख्यालात का इजहार किया। यकीनी तौर पर जो हमारे देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं वो आपकी गुफ्तगू से यकीनी तौर पर इस्तिफादा करेंगे। नाज़रीन इकराम, ईद हम मना रहे हैं और इस अहद के साथ हमें ईद को मनाना है कि हमें, जैसा कि अभी हाजी हनीफ तैयब साहब ने फरमाया कि हमें दूसरे लोगों का ख्याल करना है, उनके घरों में देखना है कि क्या उनके घरों में ईद की खुशियाँ हो रही हैं या नहीं, क्या वो ईद मना पा रहे हैं या नहीं। आज के इस प्रोग्राम को यहीं तमाम करते हैं। इंशाअल्लाह ईद के नए मेहमान के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।